हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ स्टेट इन टू डायमेंशन। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट होती क्या है, उसको हम स्टडी क्यों करते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। डेंसिटी ऑफ स्टेट होती क्या है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स ई से ई प्लस डी ई। यहाँ से हमने जो एनर्जी लेवल्स ले रहे हैं हम फर्मी एनर्जी लेवल, वो कहाँ से लिए हैं? ई से ई प्लस डी ई। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट हमें क्या बताती है? हम कोई भी एनर्जी लेवल लेके चल रहे हैं, उसकी रेंज क्या है? ई से ई प्लस डी ई। उसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी होती हैं, जिसमें हम जो इलेक्ट्रॉन है उसको फील्ड करवाते हैं। तो जो फील्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी कितनी एनर्जी स्टेट प्रेजेंट है वो हमें कौन बताता है? डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो देखो, डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ई से, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डी एन बाय में डी ई। डी एन आपके पास है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, और डी ई क्या है आपके पास? एनर्जी की रेंज। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या होगी डेंसिटी ऑफ स्टेट की? टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर यूनिट एनर्जी इंटरवल इज नोन एज डेंसिटी ऑफ स्टेट। इसकी हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? देखो, जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो हमें क्या बताती है कि जो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैं वो एक दूसरे के कितना क्लोजली प्रेजेंट है, वो हमें कौन बताता है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। जैसे हमने वन डायमेंशन पढ़ा था, उसमें क्या देखा था कि जो आपके पास डेंसिटी ऑफ एनर्जी, डेंसिटी ऑफ स्टेट है, वो क्या आई थी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई थी ई की पावर हाफ। इसका मतलब क्या था? जैसे जैसे हम डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारे पास जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती रहेगी। तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आया था हमारे पास। यहाँ पे हमने एनर्जी ली थी, यहाँ पे जी ई डेंसिटी ली थी, डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो हम यहाँ से बोल रहे थे कि जितना भी ये क्लोज होगा वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दिस रीजन। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ पे कम होंगे। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो स्टेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैं वो एम्प्टी हो जाती हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड आज हम पढ़ेंगे कि टू डायमेंशन में जो हमारे पास डेंसिटी है वो क्या होती है स्टेट की। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। इन ए टू डायमेंशन मटेरियल सच एज ए क्वांटम वेल, हमने यहाँ पे टू डायमेंशन मटेरियल लिया है जिसको हम क्वांटम वेल भी बोल रहे हैं। तो टू डायमेंशन क्या लेके चल रहे हैं? हम एक सर्कल लेके चल रहे हैं। जो हमने थ्री डायमेंशन पढ़ा था उसमें हम स्फीयर एज्यूम करके चल रहे थे। तो यहाँ से हमने एक सर्कल एज्यूम किया है। अगर वो टू डायमेंशन है तो उसके ऊपर ज़रूर एक ना एक तो कन्फाइनमेंट लगी होगी। कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है कि वो उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ दो ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आपकी चॉइस है कि आप एक्स डायरेक्शन में कन्फाइनमेंट कर रहे हो, वाई में या जेड में। तो यहाँ पे हमने जेड डायरेक्शन में कन्फाइन कर दिया, और जो दो डायरेक्शन में वो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर रहा है। कौन कौन सी डायरेक्शन है? वो एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? वो 2 होगी। अब यहाँ से हम एनर्जी लेके चलेंगे। जब हमने थ्री डायमेंशन पढ़ा वहाँ पे भी हमने एनर्जी का कंसेप्ट लिया था, फर्मी एनर्जी। यहाँ पे भी हम फर्मी एनर्जी ही लेके चलेंगे। वहाँ पे देखो, हमारे पास तीनों डायरेक्शन में पार्टिकल है वो मूव कर रहा था, तो हमने सिर्फ एक ही एनर्जी ली थी। अब हमारे पास यहाँ पे कन्फाइनमेंट भी कर दी, तो हमारे पास एनर्जी में क्या चेंज होगा? तो देखो, ये तो आपके पास कन्फाइंड की एनर्जी होगी जेड डायरेक्शन में, तो वो एनर्जी कितनी होती है? एच कट स्क्वायर के स्क्वायर, ये जेड डायरेक्शन के लिए जेड अपॉन में 2m। यहाँ से देखो प्लस में एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय में 2m। तो ये एनर्जी होगी आपके पास, ये हमारे पास दो डायरेक्शन की एनर्जी को शो करेगी, एक्स और वाई। तो यहाँ से देखो, इस एनर्जी को हम बोल रहे हैं ई एन, और प्लस में इस एनर्जी को नाम दे दिया हमने ई एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1। और के आपके पास क्या है? वेव वेक्टर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? अगर हम एनर्जी एक्स और वाई की सेम लेके चल रहे हैं तो हम जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो भी सेम ही लेंगे। कि हमने मान लिया कि जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो के होगा। तो यहाँ से जो के स्क्वायर की वैल्यू क्या है? के एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई। और के की वैल्यू हमें पता है क्या होती है प्रोपेगेशन कांस्टेंट की? 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमने एल जेड क्यों पुट की है? क्योंकि देखो, जब हम एक पार्टिकल का केस लेके चल रहे हैं तो उसकी जो लेंथ होगी, जैसे हमने मान ली 0 से एल लेंथ है, तो ये पार्टिकल ने लैम्डा क्या होता है? जितनी लेंथ है वो ट्रैवल की है। तो यहाँ से इसने एल लेंथ ट्रैवल की है, और किस डायरेक्शन में की है? जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ आपके पास
एन पाई बाई एल जेड। यहाँ पे एन क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल लिए हमने 1 2 3। यहाँ पे हमने जो सर्कल लिया है वो क्या है, 2 डायमेंशन है और उसकी रेडियस क्या है, हमने मान ली कि उसकी रेडियस है वो के है। और ये जो ये सर्कल है वो कहाँ पे है, के स्पेस के अंदर है, ये एक स्पेस के अंदर लिया है हमने। और यहाँ पे ये क्या है, वाई डायरेक्शन है इसकी, और यहाँ पे हमने मान ली कि ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया होगा वो कितना होगा, देखो पाई आर स्क्वायर होता है और हमारे पास जो रेडियस है वो कितनी है, के मानी हमने, तो यहाँ पे हमने के पुट कर दिया, एरिया हो गया हमारे पास पाई के स्क्वायर। अब देखो जो हमारे पास एक्स और वाई डायरेक्शन है जिसमें जो पार्टिकल है वो मूव कर सकता है, देयरफॉर ड्यू टू द पीरियडिक बाउंड्री कंडीशन, जो जेड डायरेक्शन ले रहे थे हम उसमें हमने एन पुट किया था, 2 पुट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया पार्टिकल को, तो वहाँ पे कोई भी पीरियडिक मोशन नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पे एन पुट किया था। अब देखो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पीरियडिक बाउंड्री कंडीशन है, तो वहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, 2 पाई बाई एल एक्स, वही है के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा, तो वहीं से हमने इनको पुट कर दिया। अब देखो एरिया ऑफ ईच मोड क्या होगा, हमने टोटल एरिया निकाल लिया, फिर हम निकालेंगे कि हर एक मोड जो हमारे पास जो सर्कल है वो नंबर ऑफ सेल से मिलके बना है, क्योंकि हम के स्पेस में लेके चल रहे हैं उस 2 डायमेंशन मटेरियल को, तो वहाँ पे बहुत सारे सेल प्रेजेंट होंगे, तो उनका हर एक का एरिया कितना होगा, हम 2 में लेके चल रहे हैं तो उनका एरिया क्या होगा, 2 डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं तो एरिया क्या होगा, के एक्स के वाई की मल्टीप्लाई, ये आपके पास के एक्स है ये के वाई है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब टोटल नंबर ऑफ मोड्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ मोड्स क्या आएंगे, टोटल एरिया जो आपका 2 डायमेंशन फिगर है, जो 2 डायमेंशन मटेरियल उसका टोटल एरिया कितना आया था, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हम क्या ले रहे हैं, के स्क्वायर, क्योंकि हमने रेडियस के मानी है, अपॉन में एरिया ऑफ ईच मोड, अभी अभी हमने निकाला है एरिया ऑफ ईच मोड, तो वो हम पुट कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखो के स्क्वायर आपके पास एज इट इज़, ये एक पाई है, यहाँ पे पाई स्क्वायर है, तो इससे एक कैंसिल, तो नीचे आपके पास पाई बचा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये आपके पास ऊपर चला जाएगा एल एक्स एल वाई। इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने 3। ये तो आई आपके पास कोई भी रैंडम पार्टिकल है अगर वो 2 डायमेंशन में है। अगर हमने एज्यूम कर लिया कि वो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास अप स्पिन भी होगी, उसके पास डाउन स्पिन भी होगी, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोड्स है वो क्या होंगी, उसकी डिजर्नेसी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स आए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन 4 होगी। अब हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला होता है dn बाई में डी, तो हम निकालेंगे अब n होता क्या है, नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट एरिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट एरिया। ये तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोड्स आए हैं, अब हमें निकालना है कि पर यूनिट एरिया में हो, तो जो भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट आई हैं उसको एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया क्या होगा एल एक्स एल वाई, और टोटल नंबर ऑफ स्टेट क्या है जो हमने कैलकुलेट की थी 4th इक्वेशन, ये पुट कर दो और डिवाइड कर दो एल एक्स एल वाई से, तो जो ये इक्वेशन आएगी इस इक्वेशन को नाम दे दो 5। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होती है, dn बाई में डी, n आपके पास आ गया तो n की वैल्यू पुट कर दो d, और ये आपके पास n की वैल्यू अपॉन में डी। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, देखो के स्क्वायर है, के स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव करूँगी तो क्या होगा, 2 पावर आगे आएगी तो क्या होगा 2k, और k का अगर मैं डेरिवेटिव करूँगी तो क्या आएगा dk, और यहाँ से जो 2 आएगा और यहाँ से 2 ये 2 है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका 2 जो आएगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा पाई और डी। एनर्जी हम लेके चल रहे थे कि वो पार्टिकल है वो मूव कहाँ कहाँ कर रहा था, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, जिनकी एनर्जी थी वो हमने कंबाइन करके ली थी, वो क्या ली थी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई में 2m। यहाँ से हम क्या करेंगे k की वैल्यू निकालेंगे, वो k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और एक बार हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे और वो इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, k की वैल्यू देखो ये 2me अपॉन में एच कट स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास के स्क्वायर की वैल्यू, हमें चाहिए के की वैल्यू तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गई के की वैल्यू। अब हमें चाहिए डी के, तो डी के लिए क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव कर दो, तो देखो कैसे करेंगे डेरिवेटिव, डी के ये आपके पास था अंडर रूट 2m बाय एच कट स्क्वायर, ये तो आपके पास कांस्टेंट है, हमें डेरिवेटिव करना है सिर्फ e की पावर हाफ का। हाफ का अगर मैं डेरिवेटिव करूँगी तो देखो हाफ पावर आगे आएगी 1/2 हो गया, एक कम होगी तो यहाँ पे e की पावर कितनी बची -12, और डेरिवेटिव e का अगर मैं डेरिवेटिव करूँगी तो क्या होगा डी। तो ये आपके पास देखो k की वैल्यू होगी और डी की वैल्यू होगी। अब हम उसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे, जी ई इज इक्वल टू 1/π था आपके पास, ये k की वैल्यू पुट कर दी और ये
डी के की वैल्यू पुट कर दी, और जो ये डी ई होगा उसमें जो हम इक्वेशन ले रहे थे उसमें डी ई नीचे था, तो ये डी ई उस डी ई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अब इस इक्वेशन को देखो, सोल्व करो। 2m/h कट की पावर हाफ, 2m/h कट की पावर हाफ यानी एक पावर हो जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ, 2m/h कट स्क्वायर, ये आपके पास हाफ पावर होगी। यहाँ से हमारे पास क्या है, 1/2 है, और क्या है, पाई है, और e की पावर ये 1/2 और यहाँ पे e की पावर -1/2, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, m/πh कट का स्क्वायर। इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e की पावर 0। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो वो डायग्राम क्या होगा, देखो ये हम वाई एक्सिस पे लेते हैं जी ई, और यहाँ पे हम लेते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे हम डेंसिटी ऑफ स्टेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारे पास एनर्जी है वो सेम है, मतलब वो डिपेंड नहीं कर रही। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये आपके पास क्या है, डायग्राम है डेंसिटी ऑफ स्टेट का विद एनर्जी e की पावर 0।